और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उनकी जानिब से क्या कहा गया आपको सुनवाते हैं। है इसका जिम्मेदार इमरान नियाज़ी असेंबली है, जिसके ईमा पर सारा दिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, हमारे मेंबर्स, तमाम सूबा जो है इस इंतज़ार में था कि आज बजट पेश होगा और अगली सुबह जो है एक नया आगाज होगा। उससे भी सूबे को महरूम रखा गया क्योंकि स्पीकर की और इमरान नियाज़ी की अना जो है इस सूबे की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा बड़ी है। अच्छा कल आईजी पंजाब साहब और चीफ सेक्रेटरी पेश होंगे कल क्योंकि टाइम दिया गया 1 बजे तक का इजलास है, तो क्या कल वो आएंगे, आप बुलाएंगे उन्हें? इन्होंने डिप्टी स्पीकर के साथ जो सलूक किया था और ये जो स्पीकर के रूप में बैठा इंसान है, ये लोगों को शाबाशी दे रहा था, जिसको कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनना था। अपने सामने स्पीकर पर जानलेवा, डिप्टी स्पीकर जानलेवा हमला करवाने वाला शख्स जो है, उसके आगे हम अपने आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को क्यों पेश करें? उस दिन तो मैं अपना जो है वो पंजाब का वज़ीर आला नहीं था। कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कराया गया और चीफ सेक्रेटरी साहब ने और आईजी साहब ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। तमाशा जो है वो अवाम दुश्मनी बदल चुका है। स्पीकर जो है वो आइन को पामाल कर रहा है और आज सारा दिन हम यहाँ पर बैठे रहे हैं और कभी कोई उधर पेश किया जाता था, कभी कोई उधर पेश किया जाता था और अपनी आइनी जिम्मेदारी से कई मरतबा इनहराफ किया गया है। तो अब हम इंशाअल्लाह हर आइनी कानूनी रास्ता अपनाएंगे और इनके जो मज़मूम मकासद हैं कि ये सूबे की आवाम को जो बजट है उससे महरूम रखना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये कर सकते हैं और क्या इनसे अपना बईद है कि ये स्पीकर के ऑफिस को और अपना जो है वो अपने ओछे हथकंडों के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो शख्स स्पीकर होते हुए कौम को अपना टूटा हुआ बाजू दिखाता है और अगले दिन वो प्लास्टर उतर जाता है, उससे किस बात का? मुझे कहता है कि हमजा शहबाज ने सरिये से मुझ में हमला कराया, मैं बेहोश हो गया और मुझे बेहोशी की हालत में उठा के फेंका गया। कौम ने कैमरे से देखा कि जब पंजाब के सबसे बड़े ऐवान में अपना जो है वो डिप्टी स्पीकर को आईनी अपना जो किरदार अदा करे थे, जानलेवा हमला किया गया। उस वक़्त ये स्पीकर जो है वो असेंबली के ऐवान में बैठ कर उनको शाबाशी दे रहा था जो हमला करने वाले थे। तो उस स्पीकर से क्या बईद है? और आज आईजी और चीफ सेक्रेटरी को पेश करने का नहीं था, आज सूबे के अवाम का बजट पेश करना था जो वाहिद एजेंडा आइटम थी। तो इसलिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब की तारीख में पहली बार हुकूमत बजट पेश करने में नाकाम। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब क्यों नहीं आए? अपोजिशन का एतराज़। स्पीकर ने ऐवान में गर्मा गर्मी के बाद इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। रूलिंग चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ऐवान में पेश हों, ये रूलिंग दी गई है। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। फसी, आज सारा दिन बताइएगा क्या कुछ होता रहा असम्बली में? आज बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ पंजाब हुकूमत की जानिब से मुल्क के सबसे बड़े जो सूबा पंजाब है उसका बजट पेश किया जाना था माली साल 2022 से 2023 तक का, जिसका हुजम जो है वो 32 खरब जो है वो रखा गया था। और इस हवाले से ये देखने में आया था कि 2 बजे इजलास की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ होना था, ताहम उससे कबल एडवाइजरी कमेटी का इजलास होना था जिसमें ये तमाम मामला तय होने थे कि किस तरह पंजाब असम्बली का जो बजट इजलास है उसकी कार्रवाई को पुरअमन तरीके से जो है वो मुकम्मल किया जा सके। इस हवाले से देखा गया था कि एडवाइजरी कमेटी के इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही मौजूद थे, उनकी जानिब से सदारत की गई। इसके अलावा अगर हुकूमती बेंचेस की बात की जाए तो वहाँ से सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मलक नदीम कामरान, मलक अहमद खान समेत दीगर मौजूद है। इसी तरह अपोजिशन की जानिब से मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, सुब्तैन खान समेत दीगर जो अपोजिशन बेंचेस के अरकान थे वो मौजूद थे। और ये एडवाइजरी कमेटी का इजलास जो था वो काफ़ी देर तक चलता रहा। उसमें मुज़ाकरात होते रहे कि किस तरह पंजाब असम्बली का बजट इजलास जो है उसको शुरू किया जाए। ताहम ज़राए का कहना था कि उस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में जो है वो तलक कलामी का मामला देखने में आया मलक अहमद खान की जानिब से और मियाँ असलम इकबाल की जानिब से, जिस पर वो खासा ताक़ीर का शिकार होता रहा, जिसकी वजह से जो पंजाब असम्बली का इजलास बजट
था वो भी तखीर का शिकार हुआ। 2 बजे इस इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज़ होना था और कार्रवाई शुरू होनी थी, ताहम ये शाम 6 घंटे की ताख़ीर के बाद 8 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बजट जिसमें पेश किया जाना था वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। और शुरुआत के बाद जो है वो पहली करारदाद पेश की गई जिसमें भारत की जानिब से जो गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उनके हुक्मरानों की जानिब से उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और इस करारदाद को मुतफ़िका तौर पर जो है वो पास किया गया। इसके बाद अपोजिशन बेंचेस की जानिब से यास्मीन राशिद, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूदुर रशीद समेत दीगर जो अपोजिशन बेंचेस पर बराजमान थे उनकी जानिब से ये सवाल उठाए गए कि आज बजट का अहम इजलास होने जा रहा है और यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब इस इजलास में मौजूद नहीं है और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक इजलास को शुरू नहीं होने देंगे। जिस पर हुकूमती जानिब से मलक अहमद खान ने जो है वो वजाहत दी और उन्होंने कहा कि जब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही वक्त का तयन कर देंगे कि बजट स्पीच शुरू होनी है तो वज़ीर आला यहाँ पर मौजूद होंगे। जिस पर जो है हंगामा आराई भी देखने में आई। बाद अज़ां जो अपोजिशन रुकन थे चौधरी ज़हीर, उनकी जानिब से ये पॉइंट उठाया गया कि अताउल्लाह तारड़ जो कि मुंतखब MPA नहीं है। ठीक है फसी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब की तारीख में पहली बार हुकूमत बजट पेश करने में नाकाम रही। सूबाई वज़ीर अवैस लगारी का सख्त रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इन्होंने 3 माह से असम्बली को अखाड़ा बना रखा है। वज़ीर आला के इलेक्शन में भी अदालती अहकामात को रोंदा गया। अब ये मसला कि बजट पेश हो गया, बजट बुक आ गई, वो आज आपकी सारी मीडिया के अंदर भी ऑब्वियसली जब एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड टू बी अनाउंस्ड इन द असेंबली है। अब मुझे बताएं कि क्या सैंक्टिटी रहेगी प्रोसीजर्स की। अच्छा, दूसरी रूलिंग जो उनका तकाजा था कि आप बुलाएं चीफ सेक्रेटरी को और IGP को, उसका मकसद क्या था? ये कहते हैं जी कन्वेंशन है कि जब बजट पेश होता है तो चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में तमाम प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी और IGP हाउस की गैलरीज में मौजूद होते हैं। दुरुस्त है, लेकिन तब मेलाफाइड ही नहीं होती। दोपहर के 2 बजे से पंजाब के नुमाइंदों को उसने नाक से लकीरें छकवा के इंतजार करवाया। किस बात के लिए? कि IG ते चीफ सेक्रेटरी को लाओ, IG चीफ सेक्रेटरी को लाओ ताकि हम उनके ऊपर गुस्सा निकालें कि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल क्यों किया। अपना बुग़्ज़ उन बेचारे अफसरों के ऊपर निकालना क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट को पूरा किया। इनकी IG और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने की इंटेंशन मेलाफाइड है। इन्होंने आज रूलिंग दी इसने स्पीकर ने कि मैं इसलिए बजट नहीं पेश होने देता क्योंकि IG और चीफ सेक्रेटरी इधर गैलरी में नहीं बैठा हुआ। वज़ीर आला ऐवान में क्यों नहीं आए? अपोजिशन लीडर सब्तैन खान ने बजट पेश ना होना हुकूमती बदनीयती करार दे दिया। मियाँ महमूदुर रशीद ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को ऐवान में लाने का वादा किया। इजलास शुरू हुआ तो हुक्मरान जमात वादे से मुकर गई। मियाँ असलम इकबाल बोले 25 मई को जुल्म जबर करने वालों को हिसाब देना होगा। पाकिस्तान की पूरी तारीख में आज तक किसी असेंबली में पुलिस नहीं आई। हम चाहते थे कि हम उनसे जवाब लें, जिसके लिए हुकूमत ने बहुत गलत तरीके से IG और चीफ सेक्रेटरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको छुपा दिया और रात को 11:15 बजे उन्होंने कहा कि जी वो चूँकि लाहौर से बाहर गए हुए हैं, किसी ज़रूरी मीटिंग पे गए हुए हैं, उस पर हमारा एहतजाज था। मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब के हुक्मरानों की बदनीति इससे ज़ाहिर होती है। वो इसलिए उन्हें सामने नहीं लेके आए कि इन्हीं के हुक्म के ऊपर ये सारा कुछ जो तूफ़ान बदतमीज़ी हुआ वो पंजाब असम्बली के अंदर और आज़ादी मार्च के दिन, मैं ये समझता हूँ पंजाब की तारीख़ का आज ये एक इंतहाई अफसोसनाक रवैया है हुक्मरान पार्टी की तरफ से कि उन्होंने आज डेलिबरेटली इन सारी चीज़ों को सबोटाज किया। बिल्कुल सही। हम ये समझते हैं ये एक बदतरीन मिसाल है और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा हुआ कि इनकी हट धर्मी जिद अनापरस्ती आड़े आई है और बजट पेश नहीं हुआ। कल जब इजलास होना है तो स्पीकर की रूलिंग है, IG भी आएंगे, चीफ सेक्रेटरी भी आएंगे और चीफ मिनिस्टर भी आएगा, तब जाके हम बात करेंगे और बात आम अवाम के आइनी हकूक़ की जो आइन ने दी है हम उसके मुताबिक करेंगे। ये इससे भाग रहे हैं और हम इनको
पंजाब असम्बली का इजलास, अपोजिशन का एहतजाज, गैर मुंतखब रुकन ऐवान में नहीं आ सकता, अता तारड़ को बाहर निकालें। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, अता तारड़ का ऐवान से बाहर जाने पर एतराज़। स्पीकर ने सार्जेंट 8 आर्म्स को बुला लिया, कहा अता तारड़ को इज्जत से बाहर छोड़ कर आएँ। पंजाब असम्बली का इजलास 6 घंटे और कुछ मिनट की ताखीर से शुरू हुआ तो एक और मसला खड़ा हो गया। अपोजिशन अरकान की जानिब से अता तारड़ की असम्बली में मौजूदगी पर एतराज किया गया। अपोजिशन अरकान ने अता तारड़ को बाहर निकालने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन अरकान का कहना था कि गैर मुंतखब रुकन ईवान में नहीं आ सकता, अता तारड़ को बाहर निकाला जाए। इस मौके पर अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी भी की। स्पीकर ने सार्जेंट 8 आर्म्स को बुलाया और कहा कि अता तारड़ को इज्जत से बाहर छोड़कर आए। इस पर अता तारड़ के दिफा के लिए तमाम हुकूमती अरकान सामने आ गए। अपोजिशन के एतराज के बाद स्पीकर की जानिब से इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी किया गया, जो बाद में मजीद ताखीर का शिकार हो गया। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए नए माली साल के बजट में बड़ी खुशखबरी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 30% तक इजाफा कर दिया गया। पेंशनर्स की पेंशन में भी 15% का इजाफा किया गया। आइंदा माली साल 2022-23 के बजट में पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को 15% इजाफी तनख्वाह के साथ साथ 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस के नाम के साथ डिस्पैरिटी अलाउंस देगी। डिस्पैरिटी अलाउंस सिर्फ मखसूस सरकारी महकमों के ग्रेड 1 से लेकर 19 तक के अफसरान और मुलाजमीन को ही मिलेगा। पंजाब में मजमूई तौर पर पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। 1 अप्रैल से वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा भी मंजूर कर लिया गया है। काबीना के इजलास में महकमा खजाना पंजाब ने ये सिफारिशात पेश की, जिनकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने साबिका दौरे हुकूमत में टैक्स वसूलियों पर दिया गया 50 अरब रुपए का रिलीफ वापस ले लिया। नए माली साल में टैक्स वसूलियों के हदफ में 79 अरब रुपए के इजाफे की सिफारिशात से अवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा। नए माली साल में टैक्स की मद में वसूलियों का हदफ रवा माली साल की नस्ब 24% इजाफे के साथ 500 अरब रुपए तक मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। महसूलात की मद में 500 अरब का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिश है। सूबाई टैक्स की मद में 337 अरब, गैर सूबाई महासिल की मद में 163.5 अरब का टैक्स हदफ की तजवीज़ है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फैक्ट्री और कारखानों की इंस्पेक्शन फीस बढ़ाने की तजवीज़ है। हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में फैक्ट्री और कारखानों में लगे बॉयलर्स की इंस्पेक्शन फीस बढ़ाएगी। पंजाब हुकूमत ने LDA के तजवीज़ करदा दर्जनों मंसूबे नज़रअंदाज कर दिए। लाहौर शहर के लिए एक भी नया मेगा प्रोजेक्ट शामिल ना हो सका। ताहम समनाबाद मोड़ अंडरपास, बहार शाह रोड, ख्वाजा हसान रोड, कहना रोड जैसे पुराने तजवीज़ करदा मंसूबे शामिल हैं। सालाना तरक्याती बजट में LDA मंसूबों के लिए 24 अरब 68 करोड़ 83 लाख की जारी तरक्याती स्कीम्स में बाकी 5 अरब की एलोकेशन रखी गई है। LDA को ज्यादा फंडिंग जारी तरक्याती मंसूबों में मिलेगी। गुलशन अहबाब से कहना फ्लाईओवर 6.3 किलोमीटर रोड की तामीर का मंसूबा शामिल है। LDA का तजवीज़ करदा कैवलरी ग्राउंड अंडरपास मंसूबा शामिल नहीं हो सका। बेदिया रोड अंडरपास, क्रीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबा शामिल नहीं किया गया। कादिर तोबाश चौक पर नया तजवीज़ किया गया अंडरपास मंसूबा भी शामिल नहीं किया जा सका। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे के लिए भी फंड्स नहीं रखे गए। अलबत्ता समनाबाद मोड़ अंडरपास, बहार शाह रोड, ख्वाजा हसान रोड, कहना रोड जैसे नए प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 1 खरब से ज़ायद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ब्लॉक एलोकेशन रख दी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुशावरत से ब्लॉक एलोकेशन से नए मंसूबों की तरजीहात बाद में तय होंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। मुल्की और सियासी सूरत हाल के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात से मिलने उनकी रिहायशगाह पहुंचे। चौधरी शुजात और चौधरी तारिक बशीर चीमा ने साबिक सदर का इस्तकबाल किया। मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। इस मौके पर साबिक सदर ने कहा कि चौधरी शुजात पाकिस्तानी सियासत का असासा हैं। वफाकी और कौमी हुकूमत चौधरी शुजात हुसैन के साथ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और रहनुमा काफिले की मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी की परवेज़ मलिक मरहूम के घर आमद हुई। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक से परवेज़ मलिक मरहूम के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातिखानी की। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी साबिक सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक मरहूम के घर गुलबर्ग पहुंचे। उन्होंने MNA शाइस्ता परवेज मलिक और MNA अली परवेज मलिक से इज़हार अफसोस किया और परवेज मलिक मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए फातिखानी की। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि परवेज मलिक मरहूम इंतहाई नफीस इंसान थे। दुआ गो हूं कि परवेज मलिक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। इस मौके पर मियां मिसबाहुर रहमान, यास्मीन रुखसाना बंगश और कामरान खालिद भी मौजूद थे।